प्यारे सुपीरियर्स और सभी धर्म बहनें और प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटी बेटियों, पवित्र बाइबल के कई ग्रंथ और कई लेखकों में भेड़ एवं चरवाहे के बीच के संबंध को दर्शाया गया है। यीशु मसीह के साथ हम विश्वासियों का संबंध भेड़ और चरवाहे का है। भेड़ और चरवाहे का है। चरवाहे और भेड़ का संबंध बहुत आत्मीयता का संबंध होता है। भेड़ और चरवाहे का संबंध बहुत विश्वास का संबंध होता है। दोनों के बीच एक खास रिश्ते का संबंध होता है। पहले पाठ में नबी एजेकियल यहोवा को एक सच्चे चरवाहे के रूप में निरूपित किया है, जो अपने भेड़ों की चिंता करते हैं, जो उनकी खोज करते हैं, जो उनकी खबर लेते हैं, जो उन भेड़ों को ढूंढते हैं जो खो गए हैं, जो बिखरे भेड़ों को समेटते हैं और उन्हें सुरक्षित जगहों में ले जाते हैं। उन्हें हरी भरी हरियाली चारागाहों में चराते हैं और बड़े प्रेम से सबको संभालते हैं। सुसमाचार में यीशु के 3 मुख्य पहलुओं को स्पष्ट किया गया है। पहला है यीशु भला चरवाहा है, और दूसरा यीशु अपनी भेड़ों को जानते हैं, और तीसरा यीशु भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित कर देते हैं। इस्राएल और उसके आसपास के देशों में भेड़ पालन करना एक मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। वहां अभी भी कई लोग इस व्यवसाय को अपनाए हुए हैं और बनाए रखे हैं। प्रश्न उठता है, चरवाहे का व्यवसाय कब शुरू हुआ? चरवाहे का व्यवसाय कब शुरू हुआ? शुरू से कब से? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1-2 में पढ़िएगा। आदम और हेवा के 2 पुत्र थे, कायन और हाबिल। और हाबिल भेड़ों का चरवाहा था। प्रिय भाइयों बहनों, उसी समय से इस चरवाहा का व्यवसाय शुरू हुआ और उसी समय से ये व्यवसाय चलते आ रहा है। चरवाहे का जीवन बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। उससे ठंड में, गर्मी में, बरसात में, यूँ कहें हर मौसम में अपने भेड़ों के साथ रहना पड़ता है। चाहे वह घाटी हो या पहाड़ी के पठार, जंगल के ऊपर खाबड़ तराई हो या मैदानी क्षेत्र, रात को भेड़ के साथ ही उससे गुजरना पड़ता है। कंटीली झाड़ियों और शिकारी जानवरों के अलावा चोर लुटेरे का भी डर बना रहता है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद जो अपने झुंड की रक्षा करता है, उनका पालन पोषण करता है, उनका देखभाल करता है, उनका नेतृत्व करता है और सबका ख्याल एवं ध्यान रखता है, वही भला चरवाहा साबित होता है। इस्राएली लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते थे, क्योंकि उनका उस समय का मुख्य पेशा रहा था। यही वजह है कि इस्राएलियों ने ईश्वर को हमेशा चरवाहे के रूप में स्वीकारा है, जिससे
हम पवित्र बाइबल में कई जगह हमें पाते हैं, वचन में कई जगह व्याख्या किया गया है, जैसे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 1। हम तेरी प्रजा, तेरे चारागाह की भेड़े हैं। स्तोत्र ग्रंथ 79 पद संख्या 13। हे इस्राएल के चरवाहे हमारी सुन। स्तोत्र ग्रंथ 80 पद संख्या 1। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु के लिए हम उपहार के रूप में मिले हुए भेड़ हैं। यीशु के लिए हम उपहार के रूप में मिले हुए भेड़ हैं। उपहार देने वाला कौन है? बहुत बढ़िया, पिता ईश्वर है। यीशु स्वयं कहते हैं, इन्हें अर्थात भेड़ों को मेरे पिता ने मुझे दिया है। वह सबसे महान है और उन्हें पिता के हाथ से कोई नहीं छीन सकता है। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 29। उन्हें कोई चुरा नहीं सकता, कोई बहला फुसला कर नहीं ले सकता, कोई भी अपहरण नहीं कर सकता। यीशु मसीह की सब भेड़ें, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो लंगड़े हो, चाहे वो अंधे हो, बहरे हो, अपंग हो, रोगी हो, सबके सब अनमोल भेड़े हैं। सबके सब अनमोल हैं। ये सब पिता के अनमोल, अमूल्य और अनोखा भेड़े हैं जो यीशु के लिए उपहार के रूप में दिया गया है। हम जानते हैं यीशु के रूप में, उपहार के रूप में दिया गया है, उससे मिला है। लेकिन तब ये प्रश्न उठता है, अब हम कैसे जानेंगे कि हम मसीह के भेड़ में से एक हैं? कैसे जानेंगे? कैसे हम जानेंगे कि हम मसीह के भेड़ में से एक भेड़ हैं? कैसे जानेंगे? प्यार का अनुभव करते, इसीलिए आओ पहले। कैसा पता चलेगा प्यार करते हैं? नाम से हमें पता कैसे चलेगा कि हम पिता के द्वारा उसके हाथों में सौंप दिए गए हैं? मसीह के भेड़ों की पहचान क्या हो सकती है? पहला, हम उसकी आवाज पहचानते हैं। हमारे आवाज में उसकी आवाज पहचानते हैं। और यीशु कहते हैं, प्रत्येक मेरी भेड़ों को जानता हूं, जानते हैं। और उसके बाद वे भेड़ें पीछे पीछे चलती हैं। इससे हम जानते हैं कि हम पिता ईश्वर के द्वारा प्रभु के लिए उपहार स्वरूप दिए गए हैं, सौंपे गए हैं। प्रिय भाइयों बहनों, ये हैं यीशु के भेड़ों की पहचान, कि वे यीशु की आवाज़ को पहचानती हैं, कि वह यीशु को जानती हैं और उसके पीछे चलती हैं। आवाज़ पहचानने का मतलब क्या है? आवाज़ पहचानने का मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? हम किसी का आवाज़ पहचानते कि नहीं पहचानते हैं? घर वालों की आवाज़ पहचानते कि नहीं पहचानते हैं? इसका मतलब क्या है? बहुत बढ़िया, विश्वास करना। आवाज़ पहचानते हैं अर्थात हम विश्वास करते हैं। और विश्वास करना भेड़ की एक विशिष्ट पहचान है कि वह परिचित आवाज़ को सुनकर उसके पीछे हो लेती हैं, उसके पीछे चलती हैं।
वो ये नहीं सोचती है कि जंगल है कि पहाड़, वो नहीं सोचती है कि घाटी है कि तराई, वो ये नहीं सोचती है कि पथरीली भूमि है कि कंटीली झाड़ी है। वो आंख बंद करके, आंख मूंद करके उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। क्यों? हाँ, क्योंकि उसे विश्वास है कि मालिक उससे कभी अनिष्ट होने नहीं देंगे, मालिक उससे हर दुर्घटना से बचाएंगे, मालिक उससे हर खतरे से बचा लेंगे। उसको विश्वास है। मसीह हमें पूरी तरह जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? जानते हैं। वो हमारी एक एक के बारे अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं। खुद कहते हैं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। लेकिन मसीह के लिए हो सकता है कि हम ही अपने बारे में नहीं जानते हैं। जानते हैं अपने बारे में? सब कुछ को जानते हैं? नहीं जानते हैं। हाँ, लेकिन मसीह हमारे बारे में सब कुछ को जानते हैं। हमारा भूत, हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य सब जानते हैं। खुद मसीह कहते हैं, तुम्हारे जन्म के पहले, माता के गर्भ में रचने के पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया है। मैंने तुम्हें जान लिया है। माता के गर्भ के अंधकार में गर्त में गढ़े जा रहे थे, उस समय भी मुझे पता है। आपकी हड्डी तुम्हारे हड्डियों के बढ़ते हुए देखा है। यिर्मयाह अध्याय 1 पद संख्या 5। अर्थात मसीह हमारे रग रग से परिचित हैं, रग रग से परिचित हैं। मसीह खुद अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित कर देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 11 से 15 तक स्वयं प्रभु कहते हैं, मैं भला चरवाहा हूं। भला चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। भला चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है, अपना जीवन जोखिम में डाल देता है। मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ने अपने दुख भोग में जो कुछ सहा वह सब हमारे लिए ही सहा था। जब उसने गित्सेमानी बारी के बगीचे में खुद को गिरफ्तार करने वाली पार्टी के हाथों सौंप दिया, तो वह हमारे लिए ही सौंप दिया। जब उसे मारा गया, पीटा गया, तो वह हमारे लिए ही था। जब वह बेरहम कोड़े से मारा गया, तो वो भी हमारे लिए ही था। जब उसे मौत की सजा सुनाई दी गई, वो भी हमारे लिए ही था। जब उससे क्रूस के कलवारी के रास्ते पर घसीटा गया, वो भी हमारे लिए ही था। जब उसे निर्वस्त्र कर क्रूस पर ठोका गया, वो दुख भी हमारे लिए ही था। जब वह भयंकर पीड़ा में क्रूस पर लटका दिया गया था, वो भी हमारे लिए ही था। भाइयों बहनों, हम यह कभी ना भूलें कि यीशु ने हमारे लिए खुद कष्ट सहना और मरना चाहा। किसी ने उस पर नहीं थोपा, किसी ने उसे क्रूस को उसके ऊपर जबरदस्त नहीं रख दिया। उसने स्वीकार किया। हमारे जीवन के लिए मृत्यु को चुना। यह उन पर थोपा नहीं गया था, उन्होंने स्वयं इसे स्वीकार किया। प्रभु कहते हैं, कोई मुझसे मेरा जीवन छीन नहीं सकता,
परंतु मैं अपनी इच्छा से इन्हें अर्पित कर देता हूं। मुझे इससे अर्पित करने का अधिकार और मुझे इससे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 18। प्रिय भाइयों बहनों, जिस तरह आज के पाठों का मूल सारांश है कि मसीह हमारा भला चरवाहा है, हम उनके हाथ में, कोई हमें उसके हाथों से नहीं छीन सकता है। हम उसके हाथ में हैं, हमको कोई उनसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि पिता ईश्वर एवं पुत्र मसीह एक है। ईश्वर ने संत चार्ल्स बोरोमियो को 16वीं सदी के लिए एक चरवाहे के रूप में चुना था। वे पवित्रता के धनी थे। प्रार्थना में उनका विश्वास अटल अडिग था। जब मार्टिन लूथर ने के भ्रमक सिद्धांत द्वारा कलीसिया को कालिख एवं दाग पोतने की कोशिश की जा रही थी, तब संत चार्ल्स ने उसके मिथ्या सिद्धांत का पुरजोर खंडन कर उससे दाग होने से बचाया, सुरक्षित रखा, उसके झूठे सिद्धांत से बचाया। उन्होंने कलीसिया के सुधार एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब कलीसिया डगमगा रही थी, उस वक्त चार्ल्स बोरोमियो अपने विवेक और बुद्धि से सहारा दिया। इसी तरह कई बातों में हम उनके ऋणी हैं, संत चार्ल्स बोरोमियो के ऋणी हैं। ईश्वर हमें अच्छी भेड़ बने रहने के लिए उनकी कृपादानों को स्वीकार करने के लिए और संत चार्ल्स बोरोमियो के उदाहरण को अंगीकार कर जीवन यापन करने के लिए भरपूर आशीर्वाद प्रदान करें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर।